नीट आंदोलन में हम लोग हैं और यहाँ पे जो छात्र भी लोग आए हुए हैं। क्या नाम है बाबू? प्रियांशी। आज आप नीट का एग्जाम दिए क्या? नहीं, मैं जेई की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए, क्यों आई हैं आप आंदोलन में? मैं यहाँ पे आई थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि बताने के लिए गवर्नमेंट को कि भाई आजकल नीट जैसे लीक हो रहा है, यूपीएससी लीक हो रहा है, तो कल को हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। तो लेकिन अब तो पेपर जो है सेना के जरिए करवाया जा रहा है, सेना पेपर लेके जा रही है। उसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आप सिंपली पेपर को कंप्यूटर बेस्ड कर दो ना, आपको ओएमआर करना ही क्यों है? जेई लीक होता है, उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बट कंपैरेटिवली लेस है क्योंकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। तो आप नीट को कंप्यूटर बेस्ड क्यों नहीं कर देते हो? आपको क्यों ओएमआर करना है और क्यों इतने टेलीग्राम बैन कर दिया? टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं है क्या? डार्क वेब पे बेच देंगे लोग जाके, बहुत चीजें हैं जिनको बेचना है वो तो बेच ही देंगे। आपको अपना सिस्टम अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। क्या इंडिया की इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि वो लोग एक पेपर को सिक्योर नहीं कर सकते? तो फिर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो कहाँ ही जा रहा है मतलब। लेकिन मोदी जी तो स्टूडेंट से बात किए थे, अभी आपने देखा था प्रधानमंत्री छात्रों से एग्जाम के ऊपर बातचीत किए थे। बातचीत करने से क्या हो गया? चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने बदलाव क्या करा? रीनीट करवा दिया। वो तो 2024 में भी हुआ था जब लीक हुआ था, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? बच्चों ने तो तब भी सुसाइड करे ना। आपके पेपर पहली बात लीक हो ही क्यों रहे हैं? लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री भाजपा और प्रधानमंत्री सब लोग कहा है कि अब से बढ़िया से एग्जाम होगा, सिक्योर एग्जाम होगा। देखो र्यूमर्स और टेलीग्राम पे अभी भी चल ही रहे हैं कि रीनीट का पेपर ये रहा, रीनीट का पेपर ये रहा। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो नीट के पेपर के बाद ही पता चलेगा। र्यूमर्स तो अभी भी है ही है। तो अब लेकिन टेलीग्राम तो बैन कर दिया गया कि टेलीग्राम की वजह से पूरा पेपर लीक हुआ है। टेलीग्राम की वजह से थोड़ी पेपर लीक हो रहा है। पेपर मेरे पास है, मेरे को आपको देना है, मैं कैसे भी दे दूंगी। मैं टेलीग्राम के थ्रू दूं, व्हाट्सएप के थ्रू दूं, आप तो सब कुछ बैन कर दो फिर आप लोग। और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो खत्म कर दी है। अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये मेन मीडिया थोड़ी कवर कर रही है, ये हम जैसे जेंजीज को ही ग्राउंड रियलिटी में आके कवर करना पड़ रहा है। अगर मोदी जी इतने ही अच्छे बातचीत कर रहे हैं तो उनको बोलो ना कि अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू भी आके दे और हमसे डायरेक्टली बात करे। लेकिन अभी आपने सुना एक बच्चे का अबू धाबी में पेपर हो गया है, उसको अबू धाबी पेपर देने हो जाना होगा, सेंटर का अबू धाबी है। मैंने नहीं सुना बट दैट इज अगेन बुलशिट। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका अबू धाबी पेपर पड़ गया है, क्योंकि वो तो सेंटर में ही नहीं आता। तो लेकिन एक एडमिट कार्ड में अबू धाबी आ गया हुआ है। तो फिर वही ये एक और वल्नरेबिलिटी है ना कि कैसे ये हो रहा है। मतलब इंडिया के बाहर ही नीट का पेपर देने जा रहा है वो, दैट इज सो। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है, आपने देखा नहीं कुछ समर्थक आए हुए भाजपा को, वो कर रहे हैं कि भटके हुए युवा हैं, भटक गए वही आंदोलन कर रहे हैं। भटके नहीं है, अक्कल आ गई है। भटक भटक के भटके हुए तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग भटके हुए हैं। भाई और कभी कोई प्रोटेस्ट मैं भूल गई। लेकिन कह रही है आप लोग पे कहा जा रहा है कि भटके हुए युवा है, आप लोग भटके हुए हैं। हम भटके नहीं है, हम लोग राह पे ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया ग्रो करे। वही बात है ना, अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो अनपढ़ नेता कहाँ जाएंगे? अगर जनता सवाल करने लग जाएगी तो ये नेता घूसखोरी कैसे करेंगे? लेकिन अभी तो कहा जा रहा है देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी अभी 50 साल चलाएंगे देश को। सुरक्षित हाथों में नहीं भाई, कहाँ से सुरक्षित हाथों में? अगर सुरक्षित हाथों में होता तो ये प्रोटेस्ट थोड़ी हो रहे होते। एक पेपर को तो वो लोग सिक्योर नहीं कर पा रहे, इंडिया को सिक्योर कर लेंगे। हम कैसे बिलीव कर ले इस बात पे? तो 56 इंच का सीना है मोदी जी का। मैंने तो किसी काम का नहीं है होने को। आप नहीं मानती, लेकिन ये कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी समर्थक लोग आए हुए हैं। ये अंत बहुत तेज जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं, उनके पास और कोई है नहीं, तो वो लोग धर्म और जात के नाम पर ही हम लोगों को बस रेजवेट करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है हमें गलत प्रूफ करने का या हमसे डिबेट करने का। अरे भटक गए आप लोग, विदेशी ताकत आप लोगों के साथ है, विदेशी समझा रहे हैं आपको, देश तोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं। हम लोग देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप देश को चला रहे हो तो अच्छे से चलाओ। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन आप पे डिपेंड करती है, हम लोग इस देश के वासी, तो वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप जो है कॉकरोचों के साथ हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अभी पिछला आंदोलन में देखिए अभिजीत दीपको को थप्पड़ मार दिया था लोगों ने। तो वो सब मोदी के मतलब वो सब यही सब है ना कि वो लोग किस बात पे हमें बोले, तो यही सब बातें करेंगे वो लोग। हमें बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी है या हम लोग थप्पड़ मार देंगे उठा के। गुस्सा इंसान को तभी आता है जब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता। कह रहे हिट लेके आए हुए हैं, काला हिट कॉकरोचों के लिए। वो तो सिंबल है हमारा। हिट जो सिंबल है, सिंबल नहीं है बट आई डोंट नो हिट वगैरह का।